इनका जो मुख्य साधन और मुख्य मकसद क्या था बेटा, संसाधन रहते। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अभी आप लोग लद्दाख की स्थिति को जानते हैं, किसको बेटा, लद्दाख की स्थिति को, ठीक है। अभी जो लद्दाख है, लद्दाख में जो संसाधन है बेटा, लद्दाख में जो संसाधन है, ये संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करना चाहती हैं, निकालना चाहती हैं। कौन बेटा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है, फिर मल्टीनेशनल कंपनियां जो है इसको क्या करना चाहती है, हाँ, लद्दाख की जो संसाधन इसको निकालना चाहती है। और इसको बचाने के लिए एक व्यक्ति है सोनम वांगचुक। कौन बेटा, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक क्या करते हैं, इसके लिए आमरण अनशन पे बैठते हैं कितने दिनों तक, 21 दिनों तक, ठीक है। 21 दिन तक ये लद्दाख में, क्योंकि वहां पे लद्दाख में हमेशा ठंडा रहता है, बैठते हैं, मतलब 21 दिन तक। और 21 दिन के बाद यानी इनका जो आमरण अनशन खत्म हुआ 2 दिन पहले हुआ है, ठीक है। लेकिन सरकार अभी भी, कोई भी हमारे देश की जो मीडिया वगैरह जो भी चीजें होती है, कोई भी यहाँ तक नहीं पहुंचा। बात समझ रहे हैं, कोई भी यहाँ तक नहीं पहुंचा, किसी मीडिया वाले ने कवरेज भी नहीं दिया, क्योंकि लद्दाख हमारा जो है, लद्दाख और कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जिसको भारत का स्वर्ग कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना, इसको भारत का स्वर्ग कहते हैं। लेकिन इसको भाई यहाँ पे ना कोई मीडिया वाला पहुंचा, अब पहुंचा तो कौन, छिटपुट जो यूट्यूबर वगैरह है बेचारे पहुंच रहे हैं। हमारे जो देश का फोर्थ पिलर पहुंच ही नहीं रहा है। इतना खतरनाक राजनीति ये लोग कर रहे हैं, बताओ, देश को ही बर्बाद करने के लगे हुए हैं। देश के जो संसाधन, अभी जो छत्तीसगढ़ में हंसदेव जंगल था, उसको बचाने के लिए थोड़े बहुत आंदोलन चले, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो हंसदेव जंगल उसको काटा जा रहा है। अब पूरा जंगल नष्ट करेंगे, फिर उसके नीचे जो संसाधन दबे हुए हैं उसको खोद करके निकालेंगे। तो भाई जो देश की खनिज संसाधन उसको निकाल के भाई दूसरे देश जाएगा, तो भाई देश बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो विकसित देश है वो चाहते हैं हमारे यहाँ, मतलब कि हमारे यहाँ से संसाधन हमेशा लेना चाहते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो चाहते हैं हमको संसाधन मिलते रहे, हमको रिसोर्सेज मिलते रहे। और यही एक कारण था कि जो हमारे देश में इतने सारे लुटेरे आए, मुगलों से लेकर के, सल्तनत काल से लेकर के अभी तक जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती हैं, भारत के रिसोर्सेज को ही ले नहीं आती हैं, यहाँ और किसी चीज के लिए नहीं आती, ठीक है। मैं अगर आपसे कहूँ भारत का कोई ऐसा ब्रांड बताइए जो कि आप यूज करते हैं, तो आप संशय में पड़ जाएंगे। मोबाइल देखेंगे तो निकलेगा ओप्पो, वीवो या एप्पल वगैरह वगैरह निकल जाएगा, ठीक है। घर में टीवी वगैरह आपको भारत का चीजें नहीं मिलेगा कि भारत का कोई बना हुआ चीज मिले आपको, क्योंकि भारत से जो कच्चे माल है, जो संसाधन बाहर जा रहे हैं, तो क्या होगा। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे जो ये व्यक्ति है जो सोनम वांगचुक है, ठीक है, इनका भी स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सोनम वांगचुक थे बेटा, ये अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं कि भाई हमारा जो देश है, सीमा के बाहर से एक सीमा हैदर आती है तो उनके लिए बड़ा ही तत्पर रहता है। लेकिन अपने देश के लिए, जो अपने देश की रिसोर्सेज बेटा, उसको बचाने के लिए कोई मीडिया वाला यहाँ पे नहीं आता। और सोनम और ये जो सीमा वगैरह हैदर वगैरह है, इनके लिए क्या करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। तो एक बार जरा सा आप लोग भी सुनिएगा, ठीक है, मैं सुनाई देता हूँ आप लोग को, मैं सुना देता हूँ, आप लोग भी जरा देख लीजिए इसको, सुनिएगा क्या कहते हैं। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती है तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर लद्दाख इस पर जीरो चर्चा है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें, और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर है डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दुगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत की सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती है तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है। समझ रहे हैं ना। तो ये भी कहते हैं कि हमारे पास कोई मीडिया वाला नहीं आया, मीडिया वाला अगर आता तो लद्दाख के मुद्दों को उठाता, इनकी बातों को उठाता, ठीक है, देश में पूरे इस मुद्दे को फैलाया जाता, लेकिन मीडिया वाला कोई नहीं पहुंचा। तो हमारा जो देश है, हमारे देश का जो एक महत्वपूर्ण अंग है लद्दाख कश्मीर, वहां पे कोई किसी चिंता जैसे कि है ही नहीं। वहां के रिसोर्सेज को बेचा जा रहा है, दिया जा रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को। अब कंपनियां क्या करेंगी, इन रिसोर्सेज को निकालेंगे, अपने यूज में लाएंगी। बात समझ रहे हैं ना। जी हाँ, अरे बढ़िया है कि खाना पीना तक ही दिखा रहे हैं, अगर उनका बस चले तो है ना, उनके वॉशरूम तक चले जाए। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे जैसे चित्र दिखाया जा रहा है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे पर्यावरण को क्या कर रही हैं, हमारे पर्यावरण को धीरे धीरे खाती चल रही है, ठीक है, खा जा रही है। बात समझ रहे हैं ना। जी हाँ, आइए ध्यान दीजिए।